हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए संविधान की प्रस्तावना का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। समझकर आप एक बार में याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अंदर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब आपको एक बार में मिल जाएगा दोस्तों, और एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। इस चैनल पर मैथ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इंग्लिश भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप वीडियो यहाँ से पढ़िए और बताइए कैसा है दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, घंटी को बजा दें, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको पहुँचे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो संविधान के किस भाग को, तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा का आख्यान प्रदान किया गया है। प्रस्तावना को, जो भारत के प्रस्तावना है उसके प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा की आख्या प्रदान किया गया है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, संविधान निर्माताओं के किस पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो वह जो है विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पर, कि संविधान की प्रस्तावना बहुत अच्छा होना चाहिए, कि एक वही ताकत है, विशेष ध्यान इस पर दिया था। आइए दोस्तों, अगला है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुद्ध होती है इन शब्दों से, जिसमें क्या होता है, लोकतंत्रवादी भारत, या लोक गणराज्य, या लोक प्रभुसत्ता, या हम भारत के लोग हैं। इसमें होता है दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना शुद्ध होती है कि हम भारत के लोग हैं। अगला दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आगे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यह जो होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यहाँ का प्रमुख जो होता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है दोस्तों। अब अगला है, भारत एक राज्य, एक भारत एक है, क्या है। देखिए दोस्तों, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर कोई भी धर्म मान्यता है, कोई भी भेदभाव नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है दोस्तों। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों, सभी धर्मों का महत्व समान स्वीकार किया गया है, महत्व स्वीकार किया गया है, यानी सभी धर्मों का भी महत्व स्वीकार किया गया है। अगला दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती है। यही इसका आंसर है दोस्तों, कि भारत धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, सब धर्म यहाँ पर समान महत्व स्वीकार है। अगला है दोस्तों, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या होता है दोस्तों, ये राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, माने जहाँ का राज्य, जहाँ पर अध्यक्ष हो वहाँ पर कोई वंशज ना हो, माने एक के बाद एक पीढ़ी अपना ही ना हो, माने कोई भी आकर यहाँ पर लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, अपना अध्यक्ष बन सकता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो वह है दोस्तों आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जो है ऑप्शन नंबर सी है, उसमें किया गया है दोस्तों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए दोस्तों, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है दोस्तों। तो भारत के प्रस्तावना में जो है भारत के एक प्रभु संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासक जो है न हो, वंशज शासक न हो, एक ही परिवार का शासन न हो। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, भारत की संविधान में लोक कल्याण नहीं है, प्रस्तावना में चाहे संविधान की उद्देशिका में नहीं है।
समाजवादी है, प्रभु संपन्न है और पंथ निरपेक्ष है। आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों का क्या करना, कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अगला दोस्तों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, देखिए दोस्तों, इसको मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए यह गणराज्य राज्य माना जाता है भारत को। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है भारत की प्रस्तावना का जो सिलसिला का जो वर्ड का क्रम है वह क्या क्या है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पहले सार्वभौम है, तब है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवही गणतंत्र। इसका है मेन प्रस्तावना का सिलसिला का क्रम है दोस्तों। आगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सेकुलर का अर्थ होता ही है कि नागरिक को धर्म एवं उपासना के क्या हो, स्वतंत्रता हो। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर कोई भी धर्म उपासना की स्वतंत्र है। दोस्तों नहीं याद होता है तो दोबारा वीडियो देखे, लेकिन हर एक क्वेश्चन दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। कौन होगा दोस्तों इसका? देखिए कौन कौन सही है। तो 1976 में जोड़ा गया था, पहले पढ़ लीजिए चारों। जो प्रस्तावना में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, किस में जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? नहीं दोस्तों, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में नहीं था, 1976 में जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष को। 1 और 3 होगा दोस्तों, इसके अनुसार ऑप्शन बी होगा। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है दोस्तों, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होता है। जो संविधान का निर्माण हुआ है दोस्तों, वो भारत का जनता द्वारा होता है। अगला दोस्तों, समाजवाद का अर्थ होता है, तो समाजवाद का अर्थ होता है दोस्तों सामाजिक न्याय, माने समाज मतलब समाज को न्याय दिलाना, इसका अर्थ होता है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो देखिए दोस्तों, भारत संविधान में समवर्ती सूची जो है ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान तैयार किया गया है, बहुत सारे देश से बहुत कुछ चीज़ें लेकर बहुत ज़्यादा परख कर लिया गया है और इसको बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश किया गया है, सबको ध्यान में रखते हुए। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वह प्रस्तावना को कहा जाता है। आगे दोस्तों, भारत में लौकिक सार्वभौमिक क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारत की संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं था दोस्तों? देखिए दोस्तों, भारत की प्रस्तावना पर कौन सी का प्रभाव नहीं था? तो चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं था। 1912 वाला जो चीनी का क्रांति था, इस पर प्रभाव नहीं था, नहीं तो बाकी सबसे लिया गया है कुछ न कुछ। आगे दोस्तों, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक जो है प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों, जो मूल संविधान में यही कहा गया था, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। बाद में धर्मनिरपेक्ष राज्य जोड़ा गया है, समाजवाद जोड़ा गया है। आगे दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को जो है हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। अगला दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना को किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, कौन शब्द को नहीं जोड़ा गया है? एक
अगला है दोस्तों गुट निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवाद जोड़ा गया है और एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। एक गुट निरपेक्ष जो है नहीं जोड़ा गया है दोस्तों, यही आंसर होगा। अगर दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो भारत की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उनका शब्द हो, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यही सब सही है। आइए दोस्तों अगला है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है दोस्तों, तो भारतीय संविधान ने जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो भारत की प्रस्तावना में जो वर्णित है वह देखिए दोस्तों उपयुक्त सभी में के रूप में स्वीकार किया गया है, राजनीतिक तंत्र या समाज राजतंत्र या आर्थिक लोकतंत्र, तीनों के रूप में, सब के रूप में स्वीकार किया गया है उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है दोस्तों वह जनता में निहित है, क्योंकि जनता द्वारा ही सरकार चुना जाता है यहाँ पर। आगे दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, यह जो है प्रस्तावना में किया गया है दोस्तों। कोई भी शपथ लेता है दोस्तों तो कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। देखिए दोस्तों किसकी व्याख्या की गई है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों को रूपरेखा दी गई है दोस्तों, आगे इसका व्याख्या किया गया है। आगे दोस्तों, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था, तो देखिए दोस्तों किस में शामिल किया गया था, तो वह है प्रस्तावना में। प्रस्ताव में अभिव्यक्ति के विचार को शामिल किया गया था। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को से क्या स्पष्ट नहीं होता है दोस्तों, तो देख लीजिए भारत की प्रस्तावना से जो है संविधान को लागू करने की तिथि जो है स्पष्ट नहीं होता है प्रस्तावना से। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषण नहीं करता है, तो उसका उद्घोषण नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि जो है भारत की संविधान की उद्देश्य का उद्घोषित नहीं करती है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो देखिए दोस्तों भारत की प्रस्तावना में जो है उसमें भारत और इंडिया का नाम उल्लिखित है, ये भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत की गई है, भारत की संविधान जो है किसके द्वारा स्वीकृत की गई है, तो यह जो भारत की जनता के द्वारा ही स्वीकृत की गई है। आगे है दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की संप्रभुता जो है दोस्तों भारत की जनता में निहित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं हुआ था दोस्तों, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, सॉरी दोस्तों तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, अंगीकृत नहीं किया गया था। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, तो देखिए दोस्तों यही अंगीकार जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तैयार तो मेरा संविधान हुआ था 26 नवंबर 1949 को हो गया था। आगे दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखिए दोस्तों, लागू करने का तिथि इसमें स्पष्ट हो गया। कब लागू किया गया था? तो वह लागू किया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, और 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, अंगीकार हो गया था। आगे दोस्तों, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो देखिए दोस्तों, कब बना? तो यह बना जो है 1950 में प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। आगे दोस्तों, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों? कि भारत की उद्देशिका में या प्रस्तावना में दोस्तों मात्र एक बार 1976 में संशोधन किया गया है दोस्तों। आगे है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। किसना? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे है, देखिए दोस्तों, आईएएस में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए हम उन व्यक्तियों में से गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ... एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करता हूं दोस्तों। इसी सब वचन देकर दोस्तों संविधान मेरा अंगीकृत और अंतिम रूप से लागू हो गया था दोस्तों। इतना शब्द हुआ था दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है। एक हाल और देख लीजिए, हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए हम उन व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में हम आज एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कब हुआ था? देखिए दोस्तों, यह हुआ था 26 जनवरी को हुआ था, 26 नवंबर को हुआ था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। आगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? देखिए दोस्तों, कौन नहीं है? पूजा की समानता इसमें एक नहीं करती, वायदा नहीं करती है। आगे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन कौन दोस्तों नहीं सम्मिलित है वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, समाजवादी नहीं सम्मिलित था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं सम्मिलित था और अखंडता भी नहीं सम्मिलित था, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों यह जोड़ा गया था। आगे दोस्तों, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें कौन सही है। देखिए दोस्तों, इसमें बताना है कौन सही है। देखिए दोस्तों, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंगोता उद्देशिका बना, सही बात है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। इसका संविधान नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन नहीं किया जाता दोस्तों, ये सही नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, मतलब इसमें जितना भी प्रावधान है उसको रद्द कोई नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, ये गलत है कि संशोधन नहीं कर सकता है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम में किए गए थे? तो वह है दोस्तों
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। अगला है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों पंथ निरपेक्षता, जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों। इस कब किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया है। आगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों इसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन था आपको करा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बताइएगा वीडियो कैसा लगा।